जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आबपाशी हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया जाम खान साहब। जाम साहब बताइएगा, अब यू हैव एम्पल टाइम, अभी आपको वक्त मिल गया है, सूरत हाल हमारे सामने हैं, आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन है दीगर PDMS के साथ, NDMA के साथ, जो हमारी मैनुअल है, जो एक्चुअली सैलाब के पेश नज़र एक मैनुअल होता है, पूरा तरीक़ाकार है, फ्लड मैनुअल है, तीनों बैराजेस इनके अतराफ़ के इलाकों में वो तमाम चीज़ें फॉलो हो रही हैं एज वी स्पीक? थैंक यू अब्दुल्ला, हुमा मेहरबानी। देखें, इस वक्त जो पंजाब में बारिश हुई है उसको हमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है। पंजाब में जो बारिश हुई है मरला के ऊपर, चनाब के ऊपर, चनाब का ट्रेंड ये रहा है कि 10-12 साल के बाद इस तरह का कोई हमारे पास फ्लड चनाब में आया है। और जो पहला हमारा बैराज है चनाब के ऊपर, जो फौरन इंडिया के बॉर्डर के बाद, वो मरला है। 26 तारीख को दिन को 2 बजे मरला का जो गेट बता रहा था वो 1 लाख 2 लाख क्यूसेक पानी बता रहा था। 12-13 घंटे के अंदर ये 10 लाख क्यूसेक पे गया है। अनप्रेसिडेंट है। मरला के ऊपर 13 घंटे के अंदर आपके पास अगर 10 लाख क्यूसेक पानी आ जाए, और पंजाब में एकदम से पानी आया है, और वो मरला से होता हुआ पानी खानकी पे, और खानकी पे वो 10 से ज्यादा पानी बढ़ा है, 1 मिलियन से ज्यादा। फिर कादराबाद से इस वक्त पानी ट्रेवल कर रहा है वो 11 लाख क्यूसेक के करीब, कादराबाद से चनाब रिवर के अंदर रुमू की तरफ। रुमू के बाद वो पंजत पे आएगा। इस वक्त वो चन्यूट की ब्रिज पानी क्रॉस कर रहा है। मुसलसल मेरी मिनिस्टर इरिगेशन पंजाब से बात होती रही है, और इसी तरह हमारी जो 2 रिवर्स जो इंडस बेसिन ट्रीटी में इंडिया को दी हुई थी, रावी और सतलज, उसमें तो कभी भी मींस रावी तो जो लाहौर वाले जानते हैं कि उसमें पानी नहीं होता, क्योंकि वो दी हुई ऑफिशियली हमने रावी और सतलज इंडिया को दी हुई है रिवर्स। और रावी और सतलज के ऊपर गंडा सिंह के मकाम पे इस वक्त 2,60,000 क्यूसेक पानी पिछले 3 दिनों से कांस्टेंट रुका हुआ है, और रावी के ऊपर हमारे पास भी पानी तकरीबन कोई 2 लाख क्यूसेक है। अब ये सारे पानी आके मिलेंगे पंजनद के ऊपर, और सिंध में दाखिल होने से पहले पंजनद पे ये पानी मिलेंगे, और पंजनद से मिलते हुए ये पानी दरिया सिंध में चाचा के मकाम पे पंजाब की हदूद में दरिया सिंध के फ्लो से मिलेंगे। हम इन 4-5 फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। अब आ जाएं आप इस बात के ऊपर, और अब्दुल्ला, जो लोग हैं 2 किस्म के हमारे इंडस रिवर के। एक लोग वो हैं जो इंडस रिवर के अंदर, दरियाओं के बंदों के अंदर रहते हैं, जिसको हम कच्चे के लोग कहते हैं। जी जी। एक लोग वो हैं जो दरियाओं के बंदों के बाहर बैराजी इलाके में रहते हैं, जहां पे हमारा सिस्टम है कैनाल्स का। कच्चे के लोगों का जो टोटल डिपेंडेंट होता है दरिया के पानी के ऊपर होता है। दरिया में पानी आता है, उनकी जमीनें इनंडेट होती हैं और सैराब होती हैं। उनको हम ये कह रहे हैं, आपको फिगर हम बताएंगे जब पानी पंजनद के ऊपर पहुंचेगा तो 2 दिन का रिस्पांस टाइम हमारे पास होता है। एग्जैक्ट फिगर हम आपको बता क्या तवक्को है जब लाखों क्यूसेक पानी पीछे से दरियाओं की तरफ से आ रहा है और ये पंजनद में मिलेगा और फिर आगे सिंध की हुदूद में दाखिल होगा? हमें क्या फोरकास्ट किया, क्या अभी कुछ पेशगोई की जा सकती है कि हाँ जी इतना पानी हो सकता है, हमारे पास अंदाजन इतनी हमारी गुंजाइश है, यहाँ हमें शिगाफ डालना है या ब्रीच करनी है ताकि आगे हमारे बैराजेस पर लोड कम हो? वो प्लानिंग हो गई है हमारी, या वो आपके पास डेटा आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अब्दुल्ला ये कि कितना पानी आएगा। माजी में 2014 में चनाब में पानी आया था, लास्ट टाइम 2014 के अंदर पानी आया था। उस वक्त पानी पंजनद पे आते आते कम होता है। ट्रेंड ये रहा है हमारे पास। पंजाब और सिंध के अंदर डिफरेंस जो है वो ये है, पंजाब की जमीनें एलिवेटेड जमीनें, दरिया नीचे बहते हैं पंजाब में। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता ब्रिज डालने का, हमारी जमीनें नीचे, दरिया ऊपर बहता है सिंध की, तो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो जाता है। अब और खुदा ना खास्ता दरिया के अंदर ब्रिज आ जाए, वो पानी वापस दरिया में नहीं जाएगा। पंजाब में जो कादराबाद पे ब्रिज डाला गया है वो पानी घूम के वापस दरिया में चला जाएगा। ठीक, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि दरिया से पानी निकला, खुदा ना खास्ता वो आबादियों में चला जाता है। अब आ जाए कच्चे के लोगों के ऊपर। पहले मैं आपको कच्चे के लोगों का बताऊं कि जब पंजनद में पहुंचेगा पानी, तो वो पानी क्या रावी
और सतलज के पानी के साथ चनाब का पानी का टकराव हो रहा है या नहीं, ये एक सवाल है जिसके ऊपर मुसलसल हम डेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वो पानी आगे पीछे होता है तो उसका वॉल्यूम एक होगा, अगर ये पानी खुदा न खास्ता मिलता है आपस में तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। और ये तीनों दरियाओं का पानी मिलके फिर दरियाए सिंध के पानी के साथ मिलेंगे, जाके दरियाए सिंध के पानी के साथ मिलेंगे, ये तो श्योर है। उसका कितना फ्लो है अभी? ऑल्सो ये भी बता दें कि अगर वो देख रहे हैं कि वो दोनों साथ मिलेंगे पानी के नहीं, अभी हमने देखा है पंजाब में तो अनप्रेसिडेंटेड पानी है, तो हमें वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब उसका आप क्या कह रहे हैं और हम ये सही समझ रहे हैं कि नहीं, आप हमें बता दें कि क्या इंतजार होगा टू सी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा और फिर फैसले होंगे? ओके, प्लीज फिर बता दें, क्लैरिफाई कर। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं राइट इस वक्त, प्रिपरेशन सुपर फ्लड की कर रहे हैं हम, और सुपर फ्लड के लिए ही हमने लोगों को जो बंद मैनुअल के हिसाब से ड्यूटियां लगाई हुई हैं, मिनिस्टरों की ड्यूटियां लग गई हैं, लेफ्ट राइट के बंदों के। मैं 2 दिन से सखर में हूँ, कोटड़ी से होता हुआ सखर पहुंचा हूँ। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर लेफ्ट और राइट के ऊपर सब मिनिस्टरों की ड्यूटियां लगी हैं कि भाई आप इस बंद को देखेंगे, राइट साइड पे ये मिनिस्टर्स होंगे, और इरिगेशन स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीफ कैंप पॉइंट आउट किए हुए हैं। अब जो कच्चे के लोगों को हम बता रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि पंजनद के बाद हमारे पास गुड्डू तक पानी आने का 2 दिन है, तो हम पंजनद कच्चे के लोगों को बताएंगे कि भाई आपके पास इतने लाख क्यूसेक पानी आ रहा है, और उनको हिस्टोरिकल पता है कि मेरा गाँव, अब्दुल्ला को पता होगा कि मेरा गाँव हिस्टोरिकली 8 लाख पे हिट होता है, 7 लाख में मैं बच जाऊंगा। जी जी। तो वो अपने जानवर, बच्चे, जो उसके पास जखीरा है वो नहीं निकालेगा। एक अब्दुल्ला के कजन को पता है कि मेरा गांव 5 लाख में हिट हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा उनके रिलीफ कैंप। दिस इज द ट्रेंड इन द कच्चे के लोगों को जबरदस्ती, अच्छा जिनको पता भी होता है उनके साथ भी उनके ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ दिहाइयों से लोग रहते हैं, एग्जांपल आप मिसाल दे रहे हैं कि मुझे, अगर मैं वहां रहता हूं तो मुझे पता होगा कि 7 लाख पे मैं बच जाऊंगा और 8 लाख पे मैं नहीं बच पाऊंगा, और मेरा जो कजन किसी और कच्चे के इलाके में रहता है उसको पता होगा। इंपॉर्टेंट है खान साहब कि उनको इन्फॉर्मेशन सही दी जाए और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, और बर वक्त दी जाए, 7 का 8 ना हो, क्योंकि वो 8 पे नहीं रह पाएंगे। जी जी, इसी वजह से हम पंजनद पे नजर रखे हुए हैं। पंजनद पे जो पानी पहुंचेगा, ट्रुमू पे पानी पहुंचेगा आज रात को, 2 दिन के बाद पंजनद पे पानी पहुंच जाएगा। ट्रुमू पे जब पानी पहुंचेगा और पंजनद पे जब 2 दिन के बाद पानी पहुंचेगा, ये पंजनद पे पानी। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की थी, ये तो जाहिर है जब 2 दिन बाद सूरत हाल वाजे होगी तो आप बताएंगे, लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सुपर फ्लड, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार बहुत अहम होता है। कहीं भी फ्लडिंग हो, वो लोग सभी सिर्फ इंटीमेट किया गया है या आप लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में कि हाँ जी आपने रिलीफ कैंप बना दिए हैं, नहीं बनाए हैं, खेमे पहुंच गए हैं? क्योंकि अभी तो सब सूखा है, सड़कें भी चल रही हैं, रास्ता भी नहीं मुनक़ता, यू नेवर नो कि आगे क्या हो। तो हमने उसकी तैयारी कर ली है सिंध में? जी अब्दुल्ला, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने रिलीफ कैंप पॉइंट आउट कर दिए हैं, डेजिग्नेट कर दिए हैं रिलीफ कैंप। पीडीए में उनके साथ टच के अंदर है, सीएम साहब मुसलसल है, पार्टी क़यादत चेयरमैन साहब कोई 3 दफा बात कर चुके हैं, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब, ये सब लोग मुसलसल इसी बात के, क्योंकि आप वाली बात हमारे पास एम्पल टाइम है कि जब पंजनद में बाद पानी पहुंचेगा तो हम कच्चे के लोगों को तो बता सकेंगे। पक्के के पास हमारे पास ऑप्शन नहीं है। खुदा ना खास्ता सिंध में कोई बंद जाता है जिस तरह 2010 में गया था सुपर फ्लड के अंदर, तो वो डिजास्टर है वो। नहीं तो हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए फिर जान साहब। हमें तो पता है ना जी, बिकॉज 2010 में हो चुका है, तो हमें तो 15 साल हो गए, हमें पता है कि वहाँ क्या होना है। तो क्या होगा, मतलब क्या करना है? वहाँ से भी इवैक्यूएशन होगी या फिर वो लोगों के अपने पे है, वॉलंटरी इवैक्यूएशन होती है कि जी अगर हम निकलना चाहें तो हम निकलें? नहीं, खुदा ना खास्ता बंद टूट गया और पानी पक्के में चला गया, फिर हमारे सेटल्ड शहर, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुतासर होंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। हम आखिरी दम तक अल्लाह करेगा कि बंद नहीं टूटेगा हमारा, इंशाल्लाह जी, पर हम मुसलसल इंशाल्लाह जी सब। तो अच्छा, पिछले साल आपको याद होगा जाम साहब, अब आपको तो पता ही होगा, गेट 47 टूट गया था अचानक से सखर पे, और उससे बड़ी खबर भी बनी थी। तो 2 साल पहले हमने सब चीजें मेक श्योर कर ली हैं कि रीइंफोर्स्ड हैं, कोई इस तरह का मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि पानी तो पीछे से बहुत आ रहा है। जी अब्दुल्ला, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है 100 साल पुराना है, सखर बैराज का स्ट्रक्चर, इस पे काम भी हो रहा है। इसमें हम
काम भी हो रहा है, गेट उसके तब्दील कर रहे हैं। और 100 साल के बाद हमने इसका ग्राउंड एक्सपोज किया है, चेक कर रहे हैं कि सखर बैराज का ग्राउंड जो है 100 साल के बाद एक्सपोज हुआ है, वरना पानी चलता रहता है इसमें। वो एक्सपोज करके 16 गेट जो गेट हैं उसके 16, उसमें से 16 गेट चेंज किए हैं और मैकेनाइज तरीके से मशीन पे उनको कन्वर्ट किए हैं, और उसका ग्राउंड 16 गेटों का चेंज करके हमने देखा है कि ग्राउंड ओके है सखर बैराज का। ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट ईयर हम 20 गेट और चेंज करेंगे और उनका ग्राउंड एक्सपोज करेंगे। जो ग्राउंड जाहिर हुआ है सखर बैराज का 100 साल के बाद, इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने कहा है कि इस ग्राउंड में कोई भी अल्लाह के करम से कोई मेजर इशू, कोई माइनर इशू हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है कि 100 साल पहले जो अंग्रेज चीज बना गए थे उसका ग्राउंड आज तक इंटैक्ट है। बड़ी बात है, जिसको हमें सबक सीखना चाहिए इससे। तो बेशक ये ऐसा भी कोई टेस्ट होता है खान साहब, और आप हमें समझा भी सकते हैं कि जो गेट्स आपने बदले हैं जो आप कह रहे हैं और अगले साल और भी होंगे, ये कितना पानी विथस्टैंड कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब चीज टूट जाती है तो मींस कि वो ओवरफ्लो इतना ज्यादा था, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना वेट ले सकते हैं? गुंजाइश पूछ रहे हैं वैसे। देखिए गुड्डू बैराज जो पहला बैराज है, इसकी कैपेसिटी रखी है 12 लाख क्यूसेक। जो सखर बैराज है, इनिशियली अंग्रेजों ने उनकी कैपेसिटी ब्रिटिशर्स ने रखी थी 12 लाख, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आया ब्रिटिशर के दौर में ही 1938 के अंदर, और उनके 10 गेट बंद कर दिए गए और उसकी कैपेसिटी रिड्यूस करके उन्होंने 9,60,000 कर दी। सखर बैराज की इस वक्त कैपेसिटी है 9,60,000। और फिर हमने जब पाकिस्तान 1955 में हमने कोटरी बैराज बनाया जामशोरों के मकाम पे, तो उसकी कैपेसिटी 8,75,000। ये पानी जैसे कादराबाद की कैपेसिटी थी 8 लाख कुछ, और पानी वहां से 10 लाख क्रॉस कर रहा था, तो उनको ब्रिज डालना पड़ा था बैराज को बचाने के लिए अपस्ट्रीम में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब। Let's see, लेकिन we are trying to find about the preparedness, और obviously दुआ साथ यही है कि इतना बुरा हाल ना हो और प्रेशर्स जो हैं वो लो होते जाएं by the time they reach down to south। लेकिन प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, बिकॉज हम पिछले 2 महीने से जो देख रहे हैं वो पानी का प्रेशर तो कुछ भी विथस्टैंड नहीं कर पा रहा इस बार, दैट वी हैव विटनेस्ड। खतरा तो है, तो खतरा 100% है।